हजरत हातिम रहमतुल्लाह अलैह न कालीन पर बैठे, न तख्त पर बैठे, न चटाई पर बैठे, जहां सब ये चप्पल रखे थे वहीं जाके बैठ गए। बादशाह दौड़ता हुआ, हुजूर हुजूर क्या कर रहे हैं? ये कालीन आपके लिए है, तख्त आपके लिए, हुजूर यहाँ आ जाइए। का खबरदार बादशाह, तुझे याद नहीं है मैंने पहले वादा करवाया था जहां चाहूंगा वहीं बैठूंगा। बादशाह खामोश हो गया। दस्तरखान वहीं तक खींच दिया गया, चप्पलें किनारे कर दी गई, दस्तरखान लगा दिया गया, शानदार खाने सामने लाए गए। वो सारे के सारे खाने सामने रखे हैं। कहा बिस्मिल्लाह कीजिए, यही तो कहा जाता है ना, बिस्मिल्लाह कीजिए। मगर अफसोस पहले दस्तरखान बिछाया जाता था, मेजबान अदब से कहता था, हाथ धुलाते थे, हाथ धुलाते थे, उसके बाद कहा जाता तो बिस्मिल्लाह कीजिए। अब आज का मामला देख लो आप, दस्तरखान जो बिछाया जाता है ना, मेहमान आपके दस्तरखान से जितना खाना खाता है, मलफूजाते ख्वाजगाने चिश्त के अंदर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नरमी फरमाते हैं कि जो मेहमान लाल दस्तरखान में आपका मेहमान एक दाना खाता है या जितना भी खाया, फरमाते हैं हर दाने के बदले अल्लाह खिलाने वाले को 1 लाख नेकी अता फरमाता है। ये सब इस्लाह माशरा यही तो है और क्या है। जी। लाल दस्तरखान बिछा के खाना खाओ, तुम्हारे घर में खैर बरकत का नुज़ूल होगा। वक्त नहीं है इतना, नहीं मैं इसकी भी वजाहत करता और हदीस आपके सामने सुनाता। खैर, एक तो ये हो गया, दूसरा हाथ धुलाया जाता है। जो हाथ धुलाया जाता था, अब नहीं, है ना? आप पीछे गाय चले गए, आपको देख के तो तकरीर कर रहे थे। जी हाँ, तवज्जो है आपकी, मूड है सुनने का कि नहीं? नहीं है तो हम अधूरी तकरीर भी छोड़ सकते हैं। तो लाल दस्तरखान एक हो गया। अब हाथ धुलाया जाता था। जब हाथ धुलाया जाता है तो सुनो, मेजबान जब हाथ धुलाता है मेहमान के, तो मेहमान के हाथ साफ होते हैं और मेजबान के गुनाह साफ होते हैं। वाह वाह, सुभान। मेहमान के हाथ धुलते हैं और मेजबान के गुनाह धुलते थे। फिर वो कहता था बिस्मिल्लाह कीजिए। जी जी जी। अब आज का हाल क्या है? बफर सिस्टम। जी। आप जाए शादी बारात में, अल्लाह अकबर, अफसोस होता है यार, हमारे घर की माँ बहनें पूरे बाल खुले, ऐसी भी पर्दे की। तुम कैसी शहजादी है मुस्तफा की चाहने वाली हो। कयामत के दिन जिसके गैर महरम ने 2 बाल देखे होंगे, 2 बाल, याद रखना 2 बाल, हदीस पाक में आता कयामत के दिन उसे 2 बालों के बल पे लटका दिया जाएगा। हमारी माँ बहनों को चाहिए अपनी इस्लाह करें, अपने बच्चों की। और एक अफसोस की बात यह कि आजकल जो हमारी डिलीवरियां हो रही हैं, हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, वो क्या हो रहा है? गैर महरम डिलीवरी करा रहा है। औरत नहीं, जबकि इस्लाम वो मज़हब है जिसने पर्दादार औरत और बेपर्दा औरत में भी पर्दा रखा है। जी जी जी। नहीं समझ में आया? एक औरत जो बाजार में घूमती है, पर्दे वाली औरत के लिए मना है कि उसके सामने ना आए। यह है इस्लाम। औरत औरत से पर्दा करे। और यहाँ ये आलम कि एक मर्द डिलीवरी करा रहा है। अपने बच्चों को तुम पढ़ा रहे हो, बच्चियों को पढ़ाओ तो कम से कम डॉक्टर बनाओ, ताकि तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ बहनों की इज्जत व अस्मत की हिफाजत रहे। जरूरी है ये पढ़ाना भी। इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है तो कुछ सीख के जाओ और अपने जहन में बिठा लो। अगर आप हॉस्पिटल भी जा रहे हैं तो आप उनसे कह दीजिए डिलीवरी होगी, मगर कोई डॉक्टर नहीं करेगी, डॉक्टर नहीं करेगा। नहीं करेंगे। जब आप पहल करेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। सच। मैं बता ही रहा था। अब वो सब बफर सिस्टम चल गया। आप शादी में गए, बारात में गए, सारे लोग इकट्ठा हैं और वहां जाने के बाद दर दर भटक रहे हैं, यहाँ वहां
कोई कहने वाला नहीं कि खाना खा लो। पूछता है कोई पूछने वाला नहीं। जब बहुत ज्यादा तुम्हें भूख लगे, पेट कुड़कुड़ा जाए कस के, क्या करे, कोई खिलाने वाला नहीं, खुद बेगैरतों की तरह जाओ, हाथ में प्लेट लो, अब कोई खाना निकाल के भी नहीं देगा, तुम्हें जरूरत है खुद अपने हाथ से निकालो, खड़े खड़े खाओ, कुर्सी भी नहीं दी जाएगी, बैठने की जगह भी नहीं दी जाएगी। तुम इस सोसाइटी को आला सोसाइटी कहते हो, हमें ये आला नहीं है, इसने तुम्हें भिखारी बना दिया है। सागर खयामी एक शायर गुजरा है जिसने कहा है कि खड़े डिनर में तो हम सब असीर लगते हैं और रकाबी हाथ में लेकर फकीर लगते हैं। इस्लाम ने और तुमने फकीर और भिखारियों वाली जिंदगी को पसंद किया और कहते साहब ये आला सोसाइटी है। ये आला नहीं है बल्कि तुम्हें भिखारी बना दिया। हजरत आदम रहमतुल्लाह अलैह के सामने दस्तरखान बिछाया गया, सारा खाना सामने रखा हुआ है, खाना सामने आया, कोरमा भी है, बिरयानी भी है, कबाब भी है, कोफ्ते भी है, ये भी है, वो भी है, दुनिया भर की चीजें हैं। बादशाह ने कहा हुजूर बिस्मिल्लाह कीजिए। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कपड़े के झोले से एक टुकड़ा रोटी का सूखा हुआ टुकड़ा निकाला। सोचो मुसलमानों क्या थे हमारे आका, सूखा रोटी का टुकड़ा निकाला, दस्तरखान पे रखा, उसे उठा के खाने लगे। बादशाह ने कहा हुजूर ये क्या कर रहे हैं, ये सारे खाने आपके लिए हैं, कोरमा आपके लिए बनाया, बिरयानी आपके लिए बनाई, कोफ्ते आपके लिए बनाए, ये लजीज खाने सब आपके लिए बने हैं, सरकार इन्हें खाइए। आपने फरमाया बादशाह तुझे वादा याद नहीं है, मैंने तुझसे कहा था जो चाहूंगा वो खाऊंगा, टोकना नहीं, रोक। जी बादशाह खामोश हो। आपने वो सूखी रोटी का टुकड़ा खाया, सारे लोग मौजूद हैं, आपने फरमाया तवा गरम करके लाओ। तवा जानते हैं कि नहीं, तवा जिसमें रोटी बनाई जाती, तवा गरम करके लाओ, जब सुर्ख हो जाए तब लेके आना। आग में तवे को तपाया गया, जब लाल हो गया सामने लाके रखा। अल्लाह के वली हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह उसके ऊपर खड़े हो गए, अपने पैर रख दिए, खड़े हो गए, आंखों में आंसू है, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहे मौला आज मैंने तहज्जुद भी पढ़ी है, फजर भी पढ़ी है, ज़ोहर भी पढ़ी है, असर भी पढ़ी है, इतने औलादों वज़ाइफ किए हैं, और मौला तेरी नेमतों में से मैंने आधा टुकड़ा रोटी का खाया है। उसके बाद नीचे उतर गए, फरमाते एक एक करके आते जाओ, खड़े हो गए, हिसाब दो तुमने कितना खाया है और कितनी इबादत की है। लोगों ने हाथ जोड़ लिया, सरकार आप अल्लाह के वली हैं, आप आग में खड़े हो सकते हैं, हमारी ये ताकत नहीं है कि हम आग में खड़े हो गए ये हिसाब दे। आप फरमाते हैं हैरत है तुम्हारी जिंदगियों पर, जब तुम इस आग में खड़े हो हिसाब नहीं दे पा रहे हो तो जहन्नम में खड़े होकर अपने रब को कैसे हिसाब दोगे। अल्लाह याद रखना, ये हिसाब तो देना पड़ेगा, ये जितनी अल्लाह की नेमतें खा रहे हो। इसलिए मेरे भाई कुछ करो या ना करो, कम से कम नमाजी बन जाओ, अपने रब की बारगाह में सजदा करने वाले बन जाओ। अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, वो करम करेगा, वो तो ऐसा करीम है, ऐसा करीम है कि तारीखों में आता है एक शख्स था जो अल्लाह की इबादत करता था, बड़ा नमाजी था, बड़ा परहेज़गार, 20 साल मुसलसल नमाज पढ़ता रहा। एक दिन मस्जिद में अकेले बैठा नमाज पढ़ रहा था, चारों तरफ लोग थे, अचानक गैब से आवाज आई कि अल्लाह ने तेरी एक भी इबादत, एक भी सजदा कबूल नहीं किया, एक भी सजदा कबूल नहीं किया। उसने जब सलाम फेरा खड़े होकर वज्द करने लगा, आए हाय बोलो सुभान अल्लाह यार, वज्द करने लगा, खुशी से झूमने लगा। लोगों ने कहा कैसे आदमी हो, बात क्या है, कहा मुझे ये सदा दी है खुदा की तरफ से आई है कि मैंने तेरी एक भी इबादत, एक सजदा भी नहीं कबूल किया। तो कहा इसमें खुश होने की कौन सी बात है, वज्द करने की कौन सी बात है। अरे कहा क्यों ना करूं, कबूल हो ना हो इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं खुश इसलिए हूं कि अल्लाह की नजर में
में मुझ जैसा गुनहगार है तो अल्लाह, वाह वाह। तो ऐसा नहीं है जी जी जी, कि आप लोग नजर में नहीं है नबी के उम्मती हैं, अल्लाह के हबीब के उम्मती है ना, हबीब के उम्मती हो। अगर कयामत में आका ने पूछ लिया क्या लेके आए हो, क्या जवाब दोगे? कोई जवाब नहीं होगा। वक्त इजाजत नहीं दे रहा।